तो आज हमारा न्यू टॉपिक है प्लांट लेआउट कि जो लोकेशन हमने सेट कर ली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में लेक्चर में बताया था कि प्लांट लोकेशन क्या होती है, कि जहाँ पर हमने अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना हो, ठीक है। अब जहाँ पर हमने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है कि हमने वो किस तरीके से सेटअप करना है, ठीक है, कि वहाँ का लेआउट किस तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम अपना न्यू होम सेटअप करते हैं, न्यू होम बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि पहले एक एरिया सेट करते हैं कि यहाँ वाले एरिया पे ये वाली चीज़ बेस्ट रहेगी, और फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही एक प्लांट लेआउट है कि एक बिजनेस फर्म जो हमने इस्टेब्लिश करनी है उसकी लेआउट किस तरीके से होनी चाहिए, कि कहाँ पर मशीन्स वगैरह को सेटअप करना है, कहाँ पर वर्कर्स की जो पोजीशनिंग है वो करनी है, कहाँ पर कौन सा ऑफिस होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो सारा चीज़ किस में आती है, प्लांट लेआउट में आती है, ठीक है। तो अभी हम ब्रीफ में स्टडी करते हैं इसको। जैसे इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, डिपार्टमेंट और वर्क प्लेस और एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको जो कुछ बताया इसमें वही कुछ लिखा है कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी किस तरीके से कौन कौन सी प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगी उसको प्रोसेस वाइज अरेंज करना, और डिपार्टमेंट्स और वर्क प्लेस कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए और वर्क प्लेस किस एरिया की कहाँ सेट करनी चाहिए। ये सारे जो चीज़ें मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करती हैं, एक मतलब किसी चीज़ को सेटअप करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट लेआउट कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट लोकेशन क्या होती है, का प्लेन ऑप्टिमम होती है मैनेजमेंट का, जिसमें फैसिलिटीज़ हैं जो वो प्रोवाइड की जाती हैं किसी प्लांट में। इट इज़ ऑल ओवर अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली अगर हम इस प्लांट लेआउट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये एक वर्ड में हो रहा है कि प्लेन ऑप्टिमम है, ठीक है। भी किस तरीके से हमने जो अपना बिजनेस है उसको स्ट्रक्चराइज करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओपनिंग होगा, यहाँ पर हमने मशीन्स वगैरह सेटअप करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला डिपार्टमेंट होगा, ये वाला होगा, ठीक है। सारा कुछ ओवरऑल अरेंजमेंट दिखना है इसमें, जैसे मशीन्स को कहाँ पर सेटअप करना है, वर्कर्स को कहाँ पर, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड अरेंजमेंट ऑफ वर्क सेंटर्स एंड सर्विस सेंटर्स, कि कहाँ पर कौन सा वर्क सेंटर होगा और कहाँ पर कौन सी सर्विस सेंटर होगा, ठीक है। लाइक स्टोरेज, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा, कि कहाँ पर हमने प्रोड्यूस की हुई जो गुड्स हैं उसको स्टोर करना है। अब प्लांट लेआउट की टाइप्स, कि किस तरीके से मतलब कितने टाइप की प्लांट लेआउट है वो होती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में पहली जो हमारी टाइप है वो कौन सी होती है, प्रोडक्ट लेआउट, कि प्रोडक्ट की लेआउट किस तरीके से होनी चाहिए। इसको हम लाइन लेआउट भी कहते हैं, कि जो मशीन्स का कॉन्सिक्वेंस होगा, जो मशीन्स हमें रिजल्ट निकाल कर देंगी, और जो वर्कर्स हैं जो वर्क करेंगे इन लाइन, एग्जाम्पल प्रोसेस ऑफ शुगर केन, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट मीन्स कि जो इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, उसको हम प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लाइन लेआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन है। अब शुगर केन का एक पूरा प्रोसेस होता है कि पहले जो शुगर केन है उसको जो हमारे फार्म्स हैं उससे इंडस्ट्री तक लेकर आया जाएगा, ठीक है। फिर उसको वॉश वगैरह किया जाएगा, फिर उसकी कटिंग वगैरह होगी। मतलब क्या है, एक पूरा लाइन वाइज लाइन जो प्रोसेस चलता है किसी एक मशीन द्वारा, वर्कर्स द्वारा, जो उनका जो काम वो उन लोगों ने किया होता है उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अभी जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, ठीक है, जो इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट होकर हमारे सामने आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट लेआउट कहेंगे। सेकंड है हमारा प्रोसेस लेआउट। अब प्रोसेस लेआउट क्या होती है, इसको हम फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं, जिसमें हम हमारी जो मशीन्स होती हैं उसको इस तरीके से सेट करते हैं जिस तरीके से उन्होंने अपना काम करना होता है, ठीक है। जैसे शुगर केन में लगा लो कि पहले हम उसको शुगर केन को इंडस्ट्री तक ले आए और उसके बाद हमने उसको मशीन्स में डाल दिया ताकि वो वॉश हो जाएं, ठीक है। तो पहली मशीन क्या होगी, जिसको वॉश करेगी। दूसरे नंबर पर मशीन क्या होगी, जो उसको कट वगैरह करेगी, जिसको पील करेगी, ठीक है। और ये हमारी दो टाइप्स थी। और अभी आगे
हाइब्रिड और कम्बिनेशन प्लांट लेआउट की कम्बिनेशन प्लांट लेआउट तो आप समझते होंगे कि जब दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का कम्बाइनेशन मतलब कम्बिनेशन हो, ठीक है। जैसे असेंबली लाइन इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि मैंने वैसे आपको पिछले यूनिट्स वगैरह में भी इस चीज़ की एग्जांपल दी है। चलो अब न्यू एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वो अलग अलग एरियाज़ में होती है। ये तो नहीं है कि वो एक जगह पर ही बनकर तैयार हो जाता है, नहीं। जैसे उसका जो निचला जो बॉडी वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो अलग तैयार होगा। उसकी जो बॉडी है, ठीक है, जो वाइट कलर की होती है वो अलग तैयार होगी। उसकी विंडोज़ वगैरह अलग तैयार होंगी। उसका जो मतलब जहाँ पर वो पायलट वगैरह सेट करते हैं वो वाला वो वाला जो एरिया है वो अलग से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। कंबाइन कर कर क्या करेंगे, उसको एक प्रॉपर जो प्रोडक्ट है, प्रॉपर एक एरोप्लेन बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, असेंबली लाइन की एक एग्जाम्पल है जिसको हम कम्बिनेशन प्लांट लेआउट बोलते हैं। अब ये मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिज़नेस हमने सेटअप किया है, उसकी हमें लेआउट इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि कौन सा जो पार्ट है कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और कहाँ पर ले जाकर उसको कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड पोजीशन ऑफ प्लांट लेआउट की किसी लेआउट की फिक्स पोजीशन व्हेन we do work of building bridges long term, but after completion of work workers move on for their main contract assigned work। फिक्स्ड पोजीशन होती है कि जहाँ पर काम चल रहा हो वो वाला एरिया तो वहाँ पर ही हो और वहाँ पर वर्कर्स काम करने के लिए आते हों, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दी है ब्रिजेस की। जैसे ब्रिजेस का काम होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। जो ब्रिजेस हैं वो तो एक जगह पर ही क्या होंगे, अपने प्रोडक्शन होगी उसकी, ठीक है, एक जगह पर ही वहाँ पर काम होगा। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो बाहर से आकर वहाँ पर काम करेंगे और जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो चले जाएंगे और जो ब्रिजेस हैं वो कंस्ट्रक्ट होकर वहीं रह जाएंगे, ठीक है, वहीं पर उनका यूज़ है। तो वो क्या है, वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो वो क्या है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ प्लांट लेआउट है, ठीक है। अब ये वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे कि प्लांट लेआउट क्या होती है, उसकी टाइप्स वगैरह क्या हैं। आप अच्छे से सुन लेना, पढ़ लेना, ठीक है, अपने नोट्स वगैरह बना लेना। थैंक यू।